हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MHI 10 अर्बनाइजेशन इन इंडिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6, एग्जामिन द ग्रोथ ऑफ अर्बनिज्म इन अर्बन प्रोसेसेस ड्यूरिंग द विजयनगरा पीरियड। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि विजयनगरा साम्राज्य के दौरान शहरों का विकास और अर्बन प्रोसेसेस कैसे बढ़े। हमें लिखना है कि शहर किस वजह से विकसित हुए, उनके आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलू क्या थे, और कैसे ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेशन और आर्किटेक्चर ने अर्बन लाइफ को शेप किया। आंसर। इंट्रोडक्शन, विजयनगरा साम्राज्य की स्थापना 1336 CE में हरिहर और बुक्का ने की थी। ये दक्षिण भारत के इतिहास का एक सुवर्ण युग था। इसका राजधानी विजयनगरा, आज का हम्पी, उस समय का एक सबसे बड़ा और समृद्ध शहर था। इस दौरान अर्बनिज्म सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं था, बल्कि मंदिरों, बाजारों और दुर्गों का एक पूरा नेटवर्क था जो राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक समृद्धि को दिखाता था। ये समय भारत में प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण था। मेन बॉडी। 1. विजयनगरा अर्बनिज्म की नींव, राजनीतिक स्थिरता और केंद्र नियंत्रण। विजयनगरा के अलग अलग वंशों संगमा, स्लुवा, तुलुवा और अरविदु ने एक मजबूत राज्य व्यवस्था बनाई जिससे नगरों का विकास संभव हुआ। तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित राजधानी ने प्राकृतिक सुरक्षा और व्यापार के रास्ते दोनों प्रदान किए। शहर का प्लानिंग और फोर्टिफिकेशन, विजयनगरा 3 मुख्य जोन्स में विभाजित था, रॉयल जोन, सीक्रेट जोन और अर्बन जोन। बड़े दीवारों, गेटवेज और दुर्गों ने ये दिखाया कि शहर प्लान्ड और सुरक्षित था। प्रशासनिक केंद्र, पेनुमकोंडा, चंद्रगिरी और मदुरई जैसे शहर सब कैपिटल्स के रूप में काम करते थे, जिससे पूरे साम्राज्य का प्रशासन चलाया जा सके। 2. आर्थिक आधार और व्यापार, कृषि और ट्रेड पर आधारित अर्थव्यवस्था। विजयनगरा की समृद्धि का मूल आधार था कृषि उत्पादन और दूरस्थिति व्यापार। नदियों, तालाब और कनाल से इरिगेशन सिस्टम मजबूत था। गोवा और कालीकट जैसे पोर्ट से कपड़ा, मसाले और रत्नों का एक्सपोर्ट होता था। बाजार और क्राफ्ट्स, विदेशी यात्री जैसे डोमिंगो पेस ने लिखा है कि विजयनगरा के बाजार बहुत ही रंगीन और व्यस्त थे। अलग अलग प्रदेशों के कारीगर और व्यापारी यहाँ रहते थे, जिससे शहर एक कॉस्मोपॉलिटन सेंटर बन गया। मुद्रा व्यवस्था, सोना, पगोडा, चांदी और तांबा के सिक्के इस्तेमाल होते थे, जिससे अर्थव्यवस्था मोनेटाइज्ड हुई और व्यापार बढ़ा। 3. धार्मिक और सांस्कृतिक पहलू, मंदिर के रूप में नगर केंद्र, विरूपक्षा और वित्तला जैसे मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थलों तक सीमित नहीं थे, ये आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र भी थे। मंदिरों को लैंड और धन के दान दिए जाते थे, जिससे आसपास बस्तियां विकसित होती गई। कला और स्थापत्य, राजों ने द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर को बढ़ावा दिया, उनमें सुंदर गोपुरम, मंडप और स्टोन कार्विंग्स मिलते हैं। मंदिरों के आसपास तालाब और बगीचे बने हुए थे, जिससे नगर सुंदरता बढ़ गई। सामाजिक जीवन, शहर अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों का संगम था, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और इस्लामिक प्रभाव यहाँ मिलते हैं। तीज त्योहार और UT7 ने अर्बन लाइफ को और समृद्ध बनाया। 4. पतन और विरासत, तालिकोटा की लड़ाई 1565 CE, डेक्कन सुल्तानतों से हारने के बाद हम्पी का विशाल नाश हुआ, लेकिन विजयनगरा की अर्बन संस्कृति ने नायक और मराठा युग को प्रभावित किया। पुरातत्व और आज का महत्व, आज भी हम्पी के एक्सकवेशन में उनके बाजार, वाटर सिस्टम और प्लानिंग मिलते हैं। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है, जो उस युग के अर्बनिज्म का जीवित प्रमाण है। कंक्लूजन, विजयनगरा के दौरान अर्बनिज्म ने राजनीतिक शक्ति, आर्थिक समृद्धि और धार्मिक सांस्कृतिक वैभव का एक अद्भुत संगम दिखाया। ये शहर भारत के मध्यकालीन युग के सबसे उन्नत नगर थे, जिन्होंने भविष्य के साउथ इंडियन अर्बन पैटर्न को प्रभावित किया। विजयनगरा हमें ये सिखाता है कि अर्बन विकास सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया भी होती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 7. Discuss the emergence of Temple Town in the Tamilkam region. Question explanation.
इस क्वेश्चन में हमें ये समझाना है कि तमिलकाम रीजन में टेम्पल टाउन्स कैसे डेवलप हुए। हमें बताना है कि इनका ऐतिहासिक बैकग्राउंड, धार्मिक और आर्थिक महत्व और अर्बनाइजेशन प्रोसेस क्या था। साथ ही मदुराई, कांचीपुरम, चिदम्बरम और श्रीरंगम जैसे एग्जाम्पल्स देने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। तमिलकाम भारत के दक्षिणी भाग में स्थित था और यह प्राचीन समय से ही सांस्कृतिक और आर्थिक विकास का केंद्र रहा है। अर्ली मिडीवल पीरियड में यहाँ पर बड़े बड़े टेम्पल टाउन्स उभार कर आए। ये मंदिर के आसपास बसने वाले शहर थे, जहाँ पूजा के साथ व्यापार, कला और प्रशासन भी होता था। मंदिरों ने धार्मिक ही नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित किया। मेन बॉडी। 1. टेम्पल अर्बनाइजेशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। 6th to 12th सेंचुरी सीई के बीच तमिलकाम में पल्लव, पंड्या और चोला राजवंशों के दौरान शहरिक विकास हुआ। भक्ति आंदोलन का यहाँ बहुत असर पड़ा। शैव और वैष्णव संतों ने बड़े मंदिर बनवाए और भक्ति को लोकप्रिय बनाया। राजों ने मंदिरों को राजकीय शक्ति और धार्मिक समर्थन के रूप में देखा, इसलिए उन्होंने बड़े पैमाने पर मंदिर के आसपास बस्ते बसाए। 2. मंदिर के आसपास शहर का विकास। मंदिर एक आर्थिक और प्रशासनिक केंद्र बन गए। इन्हें राजों और व्यापारियों से भूमि और दान मिलते थे। मंदिर अपने पास आए धन को त्योहारों, भिक्षा और निर्माण के लिए खर्च करते थे, जिससे नौकरी और आर्थिक गतिविधियां बढ़ती थी। पुजारी, शिल्पकार, नृत्यकर, संगीतकार और व्यापारी मंदिर के आसपास रहते थे। इससे एक पूरा शहरी समाज बना। 3. नगर की योजना और विन्यास। टेम्पल टाउन्स को सुंदर और नियमित तरीके से बनाया गया था। सड़कें मंदिर से कंसेंट्रिक चक्रों में निकलती थी, जो मंडाला कॉन्सेप्ट को दर्शाती थी। श्रीरंगम एक उदाहरण है जहां मंदिर के चारों तरफ 7 प्रकारा गिरधियां बने हैं। कांचीपुरम और मदुरई जैसे शहरों में कई बड़े मंदिर और शिक्षा केंद्र थे, जिससे ये धार्मिक और व्यापारिक केंद्र बन गए। 4. आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व। मंदिर बैंक और बाजार दोनों का काम करते थे। यहाँ धन रखा जाता था और व्यापार को सहायता मिलती थी। बाजार, अंगाडी, नगरम मंदिर के पास लगते थे, जहाँ कपड़ा, सोना, मसाले आदि का व्यापार होता था। मंदिर के त्योहार और उत्सवों के दौरान मेला और सीजनल मार्केट लगते थे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता था। मंदिरों के साथ कला, संगीत और भारतनाट्यम जैसे नृत्य भी विकसित हुए। 5. राजकीय समर्थन और सामाजिक प्रभाव। राजाओं ने बड़े मंदिर बनवाकर अपनी राजनीतिक स्थिरता और प्रतिष्ठा दिखाए। चोला राजाओं ने थंजावुर और गंगाईकोंडा चोलपुरम जैसे बड़े मंदिर बनवाए, जो उनके साम्राज्य का प्रतीक थे। मंदिरों के आसपास प्रशासनिक कार्यालय भी होते थे, जिससे मंदिर शहर का आधिकारिक केंद्र बन गया। कंक्लूजन। तमिलकाम के टेम्पल टाउन सिर्फ धार्मिक स्थलों तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने पूरे समाज और अर्थव्यवस्था को बदला। इन्होंने गांव और शहर के बीच एक मजबूत रिश्ता बनाया और साउथ इंडिया में एक अनोखा अर्बन मॉडल दिया। इन टेम्पल टाउन्स ने भक्ति, कला और व्यापार का एक सुंदर संगम दिखाया। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 8. Compare Agra, Fatehpur Sikri and Shahjahanabad as Mughal capital towns. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 3 मुगल राजधानियों आगरा, फतेहपुर सिकरी और शाहजहानाबाद की तुलना करनी है। इनके प्लानिंग, आर्किटेक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल और कल्चरल लाइफ पर बात करनी है। कंपैरिजन में ये दिखाना है कि कैसे हर शहर अपने समय के राजा के विजन को दर्शाता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। मुगल युग में शहरों का विकास उनके राजनीतिक शक्ति और सांस्कृतिक शान से जुड़ा था। मुगल शासकों ने ऐसे शहर बनाए जो उनके साम्राज्य के प्रताप और व्यवस्था को दर्शाते थे। आगरा, फतेहपुर सिकरी और शाहजहानाबाद 3 बड़े मुगल कैपिटल्स थे, हर एक अपने समय का एक नया अर्बन मॉडल था। अकबर और शाहजहां ने इन शहरों को बनाकर अपने विजन और आइडियल को वास्तु और शहरी रूप दिया। मेन बॉडी। 1. आगरा, मुगल राजधानी का आरंभिक केंद्र। ऐतिहासिक संदर्भ। आगरा का विकास सिकंदर लोदी के समय हुआ, लेकिन अकबर के दौर में ये मुगलों की मुख्य राजधानी बनी। शहर का लेआउट। यमुना के किनारे बसाए गए इस शहर में नदी के साथ फोर्ट्स, गार्डन्स और महल बने। आगरा फोर्ट मुगल शक्ति का प्रतीक बना। आर्किटेक्चर। आगरा के निर्माण में रेड सैंडस्टोन और पर्शियन इंडियन स्टाइल का सम्मेलन दिखता है, जैसे आगरा फोर्ट, अकबर का मकबरा और जमा मस्जिद।
कल्चरल और इकोनॉमिक रोल। आगरा एक बड़े व्यापार केंद्र के रूप में मशहूर हुआ, कपड़े, कालीन और हीरे जवाहर के लिए। यहाँ विदेशी यात्री और कलाकार भी आते थे। 2. फतेहपुर सिकरी, अकबर का सपनों का शहर। निर्माण और योजना। अकबर ने 1571 में फतेहपुर सिकरी बनवाया जब उनका संबंध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती से बना। शहर का लेआउट। ये एक प्लान्ड सिटी थी जिसमें राजनीतिक, धार्मिक और निवास के हिस्से स्पष्ट थे। बुलंद दरवाजा, जमा मस्जिद और दीवान आए खास उसके प्रमुख निर्माण है। अर्थ और महत्व। यह शहर अकबर के सुलह आय कुल, सर्वधर्म संभाव और धार्मिक एकता के विचारों को दर्शाता है। त्याग के कारण। पानी की कमी और राजनीतिक बदलाव के कारण ये शहर 15 साल में छोड़ दिया गया, लेकिन इसकी आर्किटेक्चरल प्लानिंग मुगल कल की शानदार उदाहरण बनी। 3. शाहजहानाबाद, शाही शानदार राजधानी। निर्माण। शाहजहां ने 1639 में राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट करके शाहजहानाबाद बसाए। ये मुगलों की आखिरी और सबसे भव्य राजधानी बनी। लेआउट और आर्किटेक्चर। शहर के 14 दरवाजों वाली दीवारों के अंदर रेड फोर्ट और जमा मस्जिद बने। चांदनी चौक उसका व्यापारिक केंद्र बना। एस्थेटिक विजन। शाहजहानाबाद ने मुगल आर्किटेक्चर में समानता, सफाई और शान का प्रदर्शन किया। सड़कें, नल और बगीचे उसके ग्रैंडर को बढ़ते थे। सांस्कृतिक महत्व। यह शहर मुगल अदालत, शायरी, कला और बाजारों का केंद्र बन गया। दिल्ली की तहजीब यहीं से उभरी। 4. मुगल अर्बनिज्म का महत्व। इन तीनों शहरों से मुगलों के राजनीतिक और सांस्कृतिक नजरिए का पता चलता है। अकबर ने शहर को एक इंक्लूसिव और प्रायोगिक मॉडल बनाया, जबकि शाहजहां ने शान और सुंदरता को प्रदर्शित किया। इन शहरों ने भारतीय शहरी विकास के पैटर्न को प्रभावित किया, जो आगे चलकर ब्रिटिश और मॉडर्न सिटीज में भी दिखता है। कंक्लूजन। आगरा, फतेहपुर सिकरी और शाहजहानाबाद तीनों मुगल शक्ति, कला और अर्बन प्लानिंग के प्रतीक थे। हर शहर ने मुगल साम्राज्य के एक अलग युग को दर्शाया, प्रैग्मेटिज्म से लेकर आदर्श और शानदार वैभव तक। ये तीनों शहर आज भी मुगल विरासत और उनके शहरी विजन के जीवंत प्रमाण है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 9. Discuss the emergence of cantonment towns during the colonial period. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये समझाना है कि ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में कैंटोनमेंट टाउन्स कैसे और क्यों बने, उनका मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव और सामाजिक रोल क्या था, और उन्होंने इंडियन अर्बनाइजेशन पर क्या असर डाला। मतलब, यह टाउन्स कैसे ब्रिटिश रूल के अर्बन प्लानिंग का एक पार्ट बने। आंसर। इंट्रोडक्शन। कैंटोनमेंट शब्द फ्रेंच वर्ड कैंटोना से आया है, जिसका मतलब होता है सोल्जर्स को बेस देना। ब्रिटिश रूल के दौरान कैंटोनमेंट टाउन्स बनाए गए जहां ब्रिटिश आर्मी के ट्रूप्स रहते थे। यह टाउन्स सिर्फ मिलिट्री सेंटर्स नहीं थे, बल्कि कॉलोनियल कंट्रोल और अथॉरिटी के सिंबल्स भी थे। 18वीं सेंचुरी के आखिरी हिस्से से लेकर 19वीं सेंचुरी तक ये टाउन्स ब्रिटिश प्लानिंग का एक इम्पॉर्टेंट फीचर बन गए थे, बिल्कुल अलग और डिसिप्लिन्ड सेटलमेंट्स जो इंडियन सिटीज से पूरी तरह अलग थे। मेन बॉडी। 1. ओरिजिन और डेवलपमेंट ऑफ कैंटोनमेंट टाउन्स। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने टेरिटरीज एक्सपैंड करते हुए ये टाउन्स बनाए। बैरकपुर 1772 पहला परमानेंट कैंटोनमेंट था। उसके बाद कानपुर, पुणे, सिकंदराबाद, अंबाला जैसे सेंटर्स बने। इनका मेन पर्पस था ब्रिटिश सोल्जर्स की सिक्योरिटी, रिवॉल्ट से प्रोटेक्शन और इंपॉर्टेंट जगहों पर कंट्रोल रखना। धीरे धीरे ये जगह पूरे टाउन बन गए जहां मार्केट्स, हॉस्पिटल्स, चर्चेज और बैरक्स सब कुछ था। 2. स्पेशल सेग्रीगेशन और अर्बन डिजाइन। कैंटोनमेंट्स की सबसे खास बात थी रेशियल सेग्रीगेशन। ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए अलग एरिया, सिविल लाइंस, होता था और इंडियंस के लिए बाजार जोन अलग। इंडियंस को यूरोपियन एरिया में बिना परमिशन के आना माना था। यह कॉलोनियल हायरार्की को दिखाता था। ब्रिटिश ने इन टाउन्स को क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड बनाया, वाइड रोड्स, गार्डन्स और ड्रेनेज सिस्टम के साथ, उनके हाइजीन और डिसिप्लिन के आइडियल के हिसाब से। 3. रोल और फंक्शंस ऑफ कैंटोनमेंट्स। मिलिट्री रोल। सबसे पहला पर्पस डिफेंस और ट्रूप मूवमेंट था। कैंटोनमेंट्स हमेशा इंपॉर्टेंट ट्रेड या ट्रांसपोर्ट रूट्स के पास बनाए गए। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल। टाइम के साथ कुछ कैंटोनमेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स बन गए जहां से ब्रिटिश गवर्नेंस चलता था। इकोनॉमिक रोल। इनके आसपास इंडियन बाजार्स और सर्विस एरियाज डेवलप हुए जहां से गुड्स और लेबर मिलता था। कल्चरल रोल।
इन टाउन्स ने मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया, जैसे प्रॉपर रोड्स, सैनिटेशन और ड्रेनेज, जो बाद में इंडियन सिटीज ने अडॉप्ट किया। 4. एग्जाम्पल्स और इम्पैक्ट ऑन अर्बनाइजेशन, जैसे मेरठ कैंटोनमेंट 1857 रिवॉल्ट के लिए फेमस, लखनऊ, सिकंदराबाद और जबलपुर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। यह टाउन्स ब्रिटिश अथॉरिटी के स्ट्रॉन्ग सिंबल्स बने और आसपास के एरियाज को भी डेवलप किया। इनका सेग्रीगेटेड डिजाइन आज भी इंडियन सिटीज के एलिट और आम एरिया के बीच के डिफरेंस में दिखता है। आज भी इंडिया में कैंटोनमेंट बोर्ड्स चल रहे हैं, यह कॉलोनियल लेगेसी का पार्ट है। 5. क्रिटिसिज्म और लेगेसी, कैंटोनमेंट्स ने मॉडर्न प्लानिंग सिखाई, लेकिन एक एक्सक्लूसिव कॉलोनियल स्पेस भी क्रिएट किया जहां इंडियंस को लिमिटेड एक्सेस था। इन्होंने सैनिटेशन और म्यूनिसिपल गवर्नेंस जैसे सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन सामाजिक गैप भी बढ़ाया। ब्रिटिश प्लानिंग के ये मॉडल्स बाद में इंडिपेंडेंट इंडिया के अर्बन प्लानिंग को भी इन्फ्लुएंस कर गए। कंक्लूजन, कैंटोनमेंट टाउन्स ब्रिटिश रूल का एक ऐसा अर्बन मॉडल था जहां मिलिट्री कंट्रोल के साथ पॉलिटिकल और सोशल सेग्रीगेशन भी थी। इन्होंने मॉडर्न प्लानिंग और सैनिटेशन के आइडियाज दिए, लेकिन इनइक्वालिटी भी छोड़ी। आज भी इंडिया के कई सिटीज में कैंटोनमेंट बोर्ड्स इस लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 10. Write short notes on any two of the following in about 250 words each. A. Lucknow as an administrative and economic center. B. Railways and railway town. C. Indian engagement with urban modernity. D. Port city, Goa. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 4 अलग अलग प्रकार के शहरों के विकास को समझना है, जैसे नवाबी लखनऊ, कॉलोनियल रेलवे टाउन्स, मॉडर्न सिटीज और पोर्ट सिटी गोवा। इसमें हमें बताना है कि ये सब शहर अपने समय के हिसाब से प्रशासन, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के केंद्र कैसे बने और इन्होंने भारत के अर्बनाइजेशन को कैसे बदला। आंसर। इंट्रोडक्शन। भारत में अर्बनाइजेशन एक ऐतिहासिक और निरंतर प्रक्रिया रही है जिसे राजनीति, व्यापार, तकनीक और कॉलोनियल शक्तियों ने मिलकर बदला। लखनऊ, गोवा और रेलवे टाउन्स जैसे शहर अपने समय के मुख्य केंद्र बने। पुराने समय के शहर राजधानी, मंदिर और व्यापार के आयादी गिर्द बढ़े, जबकि कॉलोनियल दौर में नए ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रियल शहर उभार कर आए। ये सब मिलकर दिखाते हैं कि भारत के शहर कैसे पारंपरिक संस्कृति और मॉडर्न सोच के बीच एक नया संतुलन बनाते गए। मेन बॉडी। 1. लखनऊ एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक सेंटर। ऐतिहासिक पहचान। 18वीं सेंचुरी में नवाब असफ-उद-दौला ने लखनऊ को अवध की राजधानी बनाया। शहर उर्दू अदब, संगीत और इमारतों के लिए मशहूर हुआ। प्रशासनिक महत्व। 1856 के बाद ब्रिटिश ने लखनऊ को अपना एडमिनिस्ट्रेटिव बेस बनाया, यहाँ नए कोर्ट, ऑफिस और स्कूल खुले। आर्थिक भूमिका। लखनऊ अपने चिकन काम, जरी और गहनों के व्यापार के लिए मशहूर रहा। अर्बन कैरेक्टर। नवाबी और ब्रिटिश दोनों युगों ने मिलकर इस शहर को एक कल्चरल और मॉडर्न सिटी बनाया। 2. रेलवेज एंड रेलवे टाउन्स। शुरुआत। 1853 में बॉम्बे थाने के बीच पहली ट्रेन चली, जिससे भारत का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बदला। नए शहरों का जन्म। जमालपुर, खड़गपुर, अजमेर जैसे टाउन्स रेलवे वर्कशॉप्स और डेपोज के आसपास विकसित हुए। योजना और विभाजन। इन शहरों में ब्रिटिश और इंडियन एरियाज अलग अलग होते थे, यह कॉलोनियल प्लानिंग का प्रतीक था। सामाजिक परिवर्तन। रेलवे टाउन्स ने नए लेबर क्लास और मिडिल क्लास को जन्म दिया और अर्बन कल्चर को शेप किया। 3. इंडियन एंगेजमेंट विद अर्बन मॉडर्निटी। बदलाव का युग। कॉलोनियल दौर में भारत को नए एजुकेशन, आर्किटेक्चर और गवर्नेंस के मॉडल मिले। संस्थाओं का विकास। बॉम्बे, कलकत्ता जैसे शहरों में प्रेस, स्कूल्स और म्यूनिसिपल बोर्ड्स बने। वास्तु और कल्चर। इमारतों में यूरोपियन और इंडियन शैलियां साथ में दिखी। सामाजिक परिवर्तन। मिडिल क्लास और प्रोफेशनल्स ने नए शहरों में अपनी पहचान बनाई और मॉडर्न वैल्यूज को अपनाया। 4. पोर्ट सिटी, गोवा। इतिहास। गोवा 1510 में पोर्चुगीज ने कब्जे में लिया और ये उनका मुख्य पोर्ट बन गया। आर्थिक महत्व। गोवा से यूरोप तक मसाले, कपड़े और घोड़े का व्यापार होता था। अर्बन प्लानिंग। गोवा के चर्च, फोर्ट और बाजार पोर्चुगीज प्लानिंग के उदाहरण है। कल्चरल ब्लेंड। गोवा एक इंडियन यूरोपियन कल्चर का संगम बना, जहां दोनों परंपराओं का प्रभाव दिखाई दिया। आज का गोवा। आज भी ये टूरिज्म और हेरिटेज के लिए एक मॉडर्न कोस्टल सिटी है। कंक्लूजन।
लखनऊ, रेलवे टाउन्स, मॉडर्न सिटीज और गोवा सब मिलकर भारत के बहुआयामी अर्बन इतिहास को दिखाते हैं। हर शहर ने अपने समय में नए आर्थिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक मॉडल दिए। ये सब दिखाते हैं कि भारत ने हमेशा नए विचारों को अपनी परंपरा के साथ मिलाकर एक अपना यूनिक अर्बन मॉडल बनाया है, जो आज तक विकसित हो रहा है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।